हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम हमारी जो एमपीजीके की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं रिवर सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश पे, जिसमें हमने नर्मदा रिवर सिस्टम, इसके अलावा चंबल रिवर सिस्टम, चंबल रिवर की जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको डिस्कस करा। इसके अलावा हमने सिंध रिवर, बेतवा रिवर, इनके बारे में डिस्कस करा और केन रिवर के बारे में भी डिस्कस करा। इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनको डिटेल में देखा है। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको वो वीडियोस देखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हमारा आज का लेक्चर होगा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टोन्स रिवर के बारे में, इसके अलावा सोन रिवर के बारे में और ताप्ती रिवर, माही रिवर और जो गोदावरी रिवर सिस्टम, मतलब कि जो गोदावरी रिवर में जाके जो भी ट्रिब्यूटरीज मध्य प्रदेश से निकलकर जो रिवर्स हैं वो गोदावरी रिवर में जाकर मिलती हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको वो लेक्चर्स देखना चाहिए, क्योंकि ये सारे लेक्चर सीक्वेंस में हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसके अंदर हमारा जितना भी रिवर सिस्टम है वो लगभग कवर हो जाएगा। इसके बाद का जो हमारा रिवर सिस्टम का लेक्चर रहेगा वो आखिरी लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स देखेंगे, कौन सी प्लेस पे कौन सा वाटरफॉल पड़ता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कौन सी रिवर पे कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि कई बार एमपीपीएससी के अंदर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था केन और बेतवा रिवर के बारे में। उसके बाद में हमारी कुछ जो गंगा रिवर सिस्टम की, मतलब जो रिवर्स है, मतलब कि जो गंगा में जाकर मिलती हैं, उन रिवर्स के बारे में कुछ रिवर्स बाकी रह गई थी। जैसे कि यहाँ पे हमने बेतवा केन तक डिस्कस कर लिया था। अब हमारी यहाँ पे टोन्स रिवर, सोन रिवर रह गई है। इसके अलावा ताप्ती रिवर, यहाँ पे ये गोदावरी वाली रिवर है और ये है माही रिवर वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है वो रह गया है। तो आज के लेक्चर में हम ये सारे जो रिवर सिस्टम्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे टोन्स रिवर के बारे में, जिसको हम तमसा भी बोलते हैं। मैं मैक्सिमम प्रेफर करती हूँ कि मैं टोन्स रिवर को तमसा रिवर बोलूँ, क्योंकि देखिए एक और टोन्स रिवर है जो कि उत्तराखंड से ही निकलती है और यमुना की ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको तमसा बोलूँ, ताकि टोन्स रिवर सुन के मैं कंफ्यूज ना हूँ। ओके, तो आप भी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टोन्स रिवर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है और उत्तराखंड से ही निकलती है। यहाँ पर यदि हम तमसा रिवर की बात करते हैं तो इसको हम टोन्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो ट्रिब्यूटरी है ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। याद रखिएगा कि गंगा में जाकर मिलती है, ना कि यमुना में। यहाँ से कुछ ऐसे निकलती है और सीधे की सीधे ये कहाँ जाती है, गंगा के अंदर जाती है, ना कि यमुना में जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए इस तरीके से ये रही यमुना और ये रही गंगा। ये यमुना यहाँ पर गंगा से मिल चुकी है और यहाँ पर नीचे ये जो टोन्स है वो निकलकर डायरेक्टली गंगा के अंदर पहुँच गई है। तो याद रखिएगा कि जो टोन्स रिवर है वो बेसिकली गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ना कि यमुना रिवर की। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है और ये मध्य प्रदेश यूपी में फ्लो करती है। ओके, 264 किलोमीटर इसकी लेंथ है, बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है। ये जो रिवर है वो रिसीव करती है बेलन रिवर। बेलन रिवर जाकर मिलती है इससे यूपी में और ये गंगा को ज्वाइन करती है सिरसा नाम की जो प्लेस है वहाँ पर जाकर। तो याद रखिएगा, सिरसा नाम की जो प्लेस है वहाँ पर ये गंगा को ज्वाइन करती है टोन्स या तमसा रिवर। और तमसा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। यदि हम सोर्सेस की बात करते हैं तो सोर्स क्या है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये कैमूर रेंज से निकलती है सतना में। देखिए जो सतना जो प्लेस है बस यहीं से निकलती है, ज़्यादा उससे नहीं निकलती है और बस यहाँ पर जाकर ये मिल जाती है हमारी गंगा रिवर से। तो सतना से निकलती है ये। कैमूर हिल्स, हमने कैमूर हिल्स कहाँ पड़ती है अच्छे से डिस्कस करा था। इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमको कैमूर हिल्स देखने के लिए मिलती है और यहीं से ये जो रिवर है वो निकलती है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट फॉल्स यदि हम देखें तमसा रिवर पे वो कौन से हैं? पुरवा वाटरफॉल। याद रखिएगा जो पुरवा वाटरफॉल है वो तमसा रिवर पे पड़ता है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का सबसे इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है चचाई वाटरफॉल, वो कहाँ पड़ता है? बीहड़ रिवर पे पड़ता है, जो कि तमसा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो याद रखिएगा कि चचाई वाटरफॉल कहाँ पड़ता है? बीहड़ रिवर पे पड़ता है, जो कि तमसा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये जो चचाई वाटरफॉल है ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है? रीवा में देखने के लिए मिलता है।
इसके बाद में हम देखते हैं क्योटी वाटरफॉल। ये जो क्योटी वाटरफॉल है ये महाना रिवर पे पड़ता है और ये भी ट्रिब्यूटरी है तमसा रिवर की। तो याद रखिएगा तमसा रिवर की ट्रिब्यूटरीज पे पड़ता है क्योटी वाटरफॉल। इसके अलावा ओडा वाटरफॉल, वो भी ओडा रिवर पे पड़ता है। ये बेलन की ट्रिब्यूटरी है। जो बेलन है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तमसा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये ओडा वाटरफॉल भी यहीं पे पड़ता है और ये भी तमसा की बाद में जाके ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हमको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं, हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ मध्य प्रदेश जो भी हैं, वो सारे कहाँ पड़ते हैं? तमसा रिवर की ट्रिब्यूटरीज पे पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैमूर हिल है और कैमूर हिल की हाइट थोड़ी ज़्यादा है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में आपको वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली रीवा में। ये जो रीवा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं हाईएस्ट वाटरफॉल्स। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो वाटरफॉल्स हैं वो हाईएस्ट वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलते हैं। और कौन सी रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है? चचाई बीहड़ रिवर पे है। क्योटी वाटरफॉल की बात करते हैं तो महाना रिवर पे है। ओडा वाटरफॉल की बात करते हैं तो ओडा रिवर पे है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं जो कि तमसा की ट्रिब्यूटरीज पे पड़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सोन रिवर के बारे में। सोन रिवर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। तो याद रखिएगा कि जो टोन्स है और जो सोन है ये दोनों ही गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। यदि हम सोन रिवर की बात करते हैं तो ये अमरकंटक हिल से निकलती है, अमरकंटक हिल ऑफ मध्य प्रदेश से। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने के लिए मिलती है। अमरकंटक हिल से मध्य प्रदेश की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर भी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। हमने बहुत अच्छे से डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करी है। नर्मदा रिवर का कहाँ से ओरिजिन होता है, कैसे वो निकलती है, कौन से वाटरफॉल्स उसके ऊपर पड़ते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे सोन रिवर के बारे में जो भी अमरकंटक से ही निकलती है। ये गंगा रिवर से कहाँ जाकर मिलती है? तो जो पटना जो प्लेस है बिहार में, उसके पास जाकर ये गंगा रिवर से मिल जाती है। यदि हम सोन रिवर की बात करते हैं तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रिवर जो है ये दिख रहा है आपको, यहाँ से तो ये नर्मदा निकल रही है और यहीं से इसी के पास से ये सोन रिवर इस तरीके से कुछ जाती है, निकलती है और इधर बिहार में जाके आगे जाकर ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रिवर सिस्टम आप देख रहे हैं, ये जो रिवर बेसिन आप देख रहे हैं, ये सोन रिवर का बेसिन है। ओके, तो सोन इस पर्टिकुलर रीजन जो बघेलखंड वाला रीजन हम बोलते हैं, वहाँ पर मेनली सोन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं। सोन रिवर की यदि हम बात करते हैं तो इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सवर्णा, सोरना, सोनभद्र, सुभगदी या हिरण्यवाहु। ठीक है, तो अलग अलग नाम से इस रिवर को जाना जाता है। यदि हम सोन रिवर की बात करते हैं तो इज द सदर्न एंड द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आफ्टर यमुना रिवर। तो याद रखिएगा कि गंगा रिवर की सेकेंड लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है आफ्टर यमुना रिवर, तो उसका नाम है सोन रिवर। सोन रिवर की जो लेंथ है वो अराउंड 784 किलोमीटर है। 784 किलोमीटर इसकी लेंथ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड, बिहार से ये बहकर निकलती है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि देखिए ये इस तरीके से यहाँ से जाती है और यहाँ पर ये सोन रिवर ही है। देखिए पहले तो ये यूपी से ही होकर निकलती है, बट यहाँ पर कुछ छत्तीसगढ़ के पार्ट को ये टच करती है, इसलिए माना जाता है कि ये कहाँ से जाती है? मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में यूपी, फिर उसके बाद में ये निकलती है छत्तीसगढ़ के पार्ट को टच करते हुए ये कहाँ पहुँच जाती है? ये पहुँच जाती है बिहार। तो यहाँ पर ये कौन सी स्टेट से निकलती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड, बिहार। ओके, तो आपको इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा होगा ये जो पार्ट है ये झारखंड है, ये जो टच करा हुआ पार्ट है ये छत्तीसगढ़ को टच कर रही है, ये यूपी से निकल रही है, ये एमपी से निकल रही है और एट लास्ट ये पटना बिहार यहाँ पर जा रही है और फिर ये मिल जाती है गंगा से। ओके, तो मैंने आपको ये क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि कौन से स्टेट से निकलती है ये डायग्राम रखा है आपको, ताकि ईजिली समझ में आ जाए। तो ये बात होता है सोन रिवर का। यदि हम इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करते हैं, देखिए ट्रिब्यूटरीज़ का मतलब होता है वो रिवर जो किसी बड़ी रिवर में जाके मिलती हो। जैसे कि हम यमुना रिवर को ट्रिब्यूटरी मानते हैं गंगा रिवर की। मैं ये बात बताना पहले भूल गई थी, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये बात बता देती हूँ। सॉरी, मैंने आपको पहले ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी कि ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है, देखिए एक होती है ट्रिब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, तो यहाँ पर ये ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब कि जैसे ये सोन रिवर है ये जाकर मिल जाती है गंगा रिवर में।
टोन्स रिवर या तमसा रिवर ये देखिए ये जाके मिलती है गंगा रिवर में। यहाँ बेतवा रिवर आप देख रहे हैं यमुना की ट्रिब्यूटरी है। चंबल रिवर यहाँ से निकलती है और चंबल रिवर की बनास ट्रिब्यूटरी है। इधर शिप्रा रिवर ट्रिब्यूटरी है, काली सिंध ट्रिब्यूटरी है, पार्वती रिवर ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो ट्रिब्यूटरी मतलब कि जो एक रिवर छोटी रिवर आकर मिल जाती है तो हम उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जब एक रिवर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, लाइक इधर हुगली रिवर और पद्मा रिवर। ये जो गंगा रिवर है ये इस तरीके से ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली रिवर। ओके, तो यहाँ पर ये मैं बात आपको बताना भूल गई थी। इसके अलावा जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मतलब कि लेफ्ट बैंक पे जाकर मिल रही है तो उसको लेफ्ट बैंक बोलेंगे और राइट तरफ से जाकर मिल रही है तो उसको बोलेंगे राइट। तो यदि हम सोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो जोहिला रिवर, छोटी महानदी रिवर, गोपत रिवर, रिहंद रिवर, कान्हर रिवर और नॉर्थ कोयल रिवर, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं सोन रिवर की। याद रखिएगा कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है सोन रिवर की। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट रिवर के बारे में जिसका नाम है माही रिवर। माही ड्रेनेज सिस्टम, ये जो रिवर है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। ये डायरेक्टली खुद ही गल्फ ऑफ खंभाट में जाती है, गल्फ ऑफ खंभाट में पहुंच जाती है। ये किसी भी पर्टिकुलर किसी और रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं बनती है, तो इसका खुद का एक पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम हम बोलते हैं या हम माही रिवर सिस्टम हम बोलते हैं। यदि हम माही रिवर की बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो 583 किलोमीटर है। यदि हम इसके ओरिजिनेशन की बात करें तो ये माही कंटा हिल्स है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब ये माही कंटा हिल्स है कहाँ पे? बेसिकली ये धार डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। भोपावर करके एक प्लेस है सरदारपुर तहसील धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ की एक हिल है, वहाँ से निकलती है माही रिवर। तो याद रखिएगा धार जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से निकलती है माही रिवर। यदि हम इस रिवर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में हाँ, ये इस तरीके से मध्य प्रदेश से निकल के कुछ पार्ट राजस्थान में इस तरीके से ऊपर जाती है, देन फिर ये वापस से इधर आकर गल्फ ऑफ खंभाट में पहुंच जाती है। ओके, तो बहुत ज़्यादा पार्ट इसका मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है, बट इम्पॉर्टेंट रिवर है, खुद का ड्रेनेज सिस्टम है और खुद का एक्चुअली ये एक अपने आप में एक रिवर सिस्टम है, तो इसलिए हमको इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। गल्फ ऑफ खंभाट इसका माउथ है, वहाँ पे जाती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो सोम, झाखम, मोरन, अनास और भादर, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इस रिवर की। ट्रिब्यूटरीज थोड़ी सी याद रखने की कोशिश करिएगा कि कौन सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। इस रिवर की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खास बात ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से निकलता है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कुछ 2 बार क्रॉस कर देती है। तो ये एक अकेली ऐसी रिवर आपको देखने मिलेगी जो 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करते हैं तो हम ताप्ती, नर्मदा और माही, ये तीनों ही जो रिवर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। तो यदि वेस्ट फ्लोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेस्ट फ्लोइंग रिवर आएगा तो याद रखिएगा उसके अंदर माही, नर्मदा और ताप्ती ही ऐसी रिवर होगी मध्य प्रदेश की जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहलाती है। ओके, तो ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो थोड़े बहुत फैक्ट है इसके बारे में वो याद रखिए। माही रिवर वैसे 583 किलोमीटर इसकी लेंथ है, बड़ी रिवर है, बट मध्य प्रदेश में बहुत छोटा सा पार्ट ये बहती है, धार से निकलती है और इस तरीके से ऐसे जाकर चली जाती है। ओके, तो मध्य प्रदेश में बड़ा छोटा सा पार्ट इसका रहता है इस रिवर का। तो ये थी माही रिवर। अब हम डिस्कस करेंगे ताप्ती रिवर के बारे में। यदि हम ताप्ती रिवर की बात करें तो ताप्ती रिवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है मध्य प्रदेश की वेस्ट फ्लोइंग रिवर में। सबसे बड़ी नर्मदा है, फिर ताप्ती है, देन फिर माही आती है। ओके, ताप्ती रिवर की यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये बैतुल में जो मुल्ताई नाम की प्लेस है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये भी कहाँ जाती है? इसका माउथ क्या है? गल्फ ऑफ खंभाट। ओके, याद रखिएगा गल्फ ऑफ खंभाट में ये रिवर जाती है।
इसके अलावा कौन से स्टेट से बहती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश। इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो मध्य प्रदेश से ही बहता है। फिर इसके बाद में ये कुछ पार्ट महाराष्ट्र में बहती है और फिर उसके बाद में कुछ पार्ट जो है वो इसका गुजरात में बहता है। तो ये कुछ इस तरीके से निकलती है मध्य प्रदेश से, यहाँ पर बॉर्डर बनाती है और इतना पार्ट इसका महाराष्ट्र में बहता है, देन गुजरात और फिर यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबाट। यदि हम इस रिवर की टोटल लेंथ की बात करें तो 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यदि ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पूर्णा, बाहुत, गिरनार, बोरी, पनकरा और शिवा, ये इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। याद रखने की कोशिश करिएगा। वैसे देखिए नर्मदा रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद में चंबल, ये दो रिवर्स ऐसी हैं जिनकी ट्रिब्यूटरीज आपको याद होना चाहिए। देन सोन। ताप्ती वाप्ती रिवर की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा रिमेंबर रखने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है MPPSC और हो सकता है कि क्वेश्चन आ भी जाए। इसके अलावा यदि हम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें जो ताप्ती रिवर के बैंक पे पड़ती है तो वो है मुल्ताई और ब्रहानपुर। ओके, तो मुल्ताई और ब्रहानपुर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि ताप्ती रिवर के बैंक पे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब हमारा मैक्सिमम जो रिवर सिस्टम है वो हो चुका है। यदि आप ये मैप देखेंगे तो हमने माही रिवर पढ़ ली, हमने यहाँ पर चंबल रिवर पढ़ ली, हमने यहाँ पे सिंध रिवर पढ़ी, हमने ये बेतवा रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ी, हमने केन रिवर पढ़ा, हमने फिर उसके बाद में टोन्स रिवर पढ़ा, फिर उसके बाद में सोन रिवर पढ़ा, नर्मदा रिवर हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ताप्ती रिवर हो गया। अब हमारा ये वाला पार्ट बचा है। अब ये पार्ट एक्चुअली है क्या, ये बेसिकली यहाँ पे वेनगंगा, वर्धा, पेंच ये रिवर बहती हैं। ये जो रिवर्स हैं बेसिकली ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गोदावरी रिवर की। तो ये साउथ की तरफ जाती हैं। देखिए अब आपको बताती हूँ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो गोदावरी रिवर सिस्टम की जो भी रिवर्स है उसमें जो मध्य प्रदेश से निकलती है वो है वेनगंगा, और वो जो रिवर बेसिन था वो बेसिकली वेनगंगा का ही रिवर बेसिन माना जाता है। वन ऑफ द की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है इसको गोदावरी की। याद रखिएगा गोदावरी की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ये। यदि हम सोर्स की बात करें तो कहाँ से निकलती है, महादेव हिल्स जो है मध्य प्रदेश की मुंडारा नाम की प्लेस सिवनी डिस्ट्रिक्ट से। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ये सिवनी जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से ये निकलती है। महादेव हिल्स जो है, हम यहाँ पे महादेव हिल्स पढ़ते हैं सतपुड़ा माउंटेन रेंज का, और वहीं से निकलती है ये जो वेनगंगा रिवर है वो। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा पार्ट महादेव हिल्स का है और यहीं से ये निकलती है वेनगंगा रिवर। यदि हम इस रिवर के ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले रीजन में ये ड्रेन करती है। यदि हम इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कान्हन जो रिवर है वो इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, जो कि रिवर जो है ये राइज होती है सदन सतपुड़ा जो पार्ट है वहाँ से, जो सतन एज है सतपुड़ा माउंटेन रेंज की, वहीं से निकलती है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। कान्हन रिवर, कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है वो यहीं पे पड़ता है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश कहलाता है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश कहलाता है। ओके, तो कान्हन जो रिवर है वो निकलती है यहाँ से मध्य प्रदेश, कौन से पार्ट से, छिंदवाड़ा से निकलती है। वेनगंगा, याद रखिएगा ये जो वेनगंगा रिवर है वर्धा रिवर से मिलने के बाद में, वर्धा रिवर से मिलती है ये महाराष्ट्र में चापराला नाम की एक प्लेस है, गाडचिरोली प्लेस है, वहाँ पे चापराला नाम का गांव है, वहाँ पे ये दोनों रिवर मिलती है वेनगंगा और वर्धा। उसके बाद में ये किस नाम से कहलाती है, प्राणहिता के नाम से कहलाती है। तो ये जो प्राणहिता रिवर है ये इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। तो यहाँ पर दो रिवर वेनगंगा और वर्धा ये दो रिवर मिलती हैं और फिर उसके बाद में ये प्राणहिता कहलाती है। याद रखिएगा वेनगंगा, वर्धा मिली और क्या कहलाई, प्राणहिता कहलाई। यदि इसके बाद में हम बात करें वर्धा रिवर की तो वर्धा रिवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है, ये भी सतपुड़ा से ही ओरिजिनेट होती है। देखिए जैसे हम नॉर्थ के अंदर जितनी भी रिवर देखते हैं तो मैक्सिमम रिवर्स जो हैं वो हिली रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। तो हम नॉर्थ की जितनी भी रिवर्स की बात करते हैं वो विंध्यन से ओरिजिनेट होती हैं। वहीं पे यदि हम इस रिवर की बात करते हैं या हम ताप्ती की बात करते हैं या इस रिवर की यहाँ से जो ओरिजिनेट होती हैं ये सब सतपुड़ा माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होंगी। ओके, ये अमरकंटक हिल से होती हैं, तो यहाँ पे महादेव हिल्स जो हैं वहाँ से भी काफ़ी सारी रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट
ओरिजिनेट होती हैं। तो याद रखिएगा कि जो वर्धा है, जो वेनगंगा है, ये सब सतपुड़ा माउंटेन रेंज से ही ओरिजिनेट होती हैं। वर्धा जो रिवर है ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ही ओरिजिनेट होती हैं। ओके, याद रखिएगा। और उसके बाद में मध्य प्रदेश का जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है वहीं से होती है। ताप्ती रिवर भी बैतूल से ही होती है। इम्पॉर्टेंट प्लेस है ताप्ती रिवर और वर्धा रिवर, दोनों बैतूल से डिस्ट्रिक्ट से ही ओरिजिनेट होती है। बाद में जो पेनगंगा है इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ वर्धा रिवर। याद रखिएगा, वेनगंगा अलग है, पेनगंगा अलग है। पेनगंगा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वर्धा रिवर की और ये कहाँ से निकलती है, तो अजंता रेंज से निकलती है। जो अजंता एलोरा की फेमस केव्स हैं उसकी जो अजंता माउंटेन रेंज है वहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है पेनगंगा। और वो जो पेनगंगा जो रिवर है कुछ यहाँ से निकलती है पेनगंगा, और फिर ये जो पेनगंगा जो रिवर है ये किससे जाकर मिल जाती है, तो ये मिल जाती है वर्धा रिवर से जाकर। याद रखिएगा, वर्धा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है पेनगंगा रिवर। प्राणहिता रिवर की बात करें तो प्राणहिता रिवर अपना जो पानी है वो किसको देती है, या किस रिवर में जाकर इसका माउथ कहाँ पे है, गोदावरी रिवर। यहाँ पे कैलाशवरम नाम की प्लेस है तेलंगाना, वहाँ पे जाके जो प्राणहिता रिवर है वो किससे मिल जाती है, गोदावरी रिवर से मिल जाती है। प्राणहिता की यदि हम बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की, कवर करती है अबाउट 34% ऑफ द ड्रेनेज बेसिन ऑफ गोदावरी रिवर। याद रखिएगा। देखिए आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना, ये गोदावरी बेसिन है। इसमें आपको ये पेनगंगा जो दिख रही है पेनगंगा रिवर है, यहाँ से ये वर्धा रिवर निकल रही है, यहाँ से आपको ये पेंच दिख रही होगी, ये वेनगंगा रिवर है, ये कान्हन जो रिवर है वो ये है। तो याद रखिएगा कि कहाँ से कौन सी रिवर जो है वो आपको दिख रही है। ये मध्य प्रदेश का पार्ट है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर से यहाँ से निकलकर ये महाराष्ट्र वाले पार्ट से होकर इधर ये मतलब कि यहाँ जा रही है बे ऑफ बंगाल में। ये देखिए, ये वर्धा रिवर है, ये पेनगंगा रिवर है, ये यहाँ पे प्राणहिता कहलाती है और यहाँ पर जाकर ये मिल जाती है गोदावरी से। इस पर्टिकुलर रीजन में जाके गोदावरी से मिलती है और ये आगे जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है गोदावरी रिवर। तो कुछ इस तरीके का रिवर सिस्टम आपको देखने मिलता है। ये कान्हन रिवर है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पेंच रिवर है, ये अपर वेनगंगा है, यहाँ से ये निकलती है वर्धा रिवर और ये दोनों मिलती है। ओके, तो वेनगंगा और वर्धा रिवर ये इंपॉर्टेंट रिवर है और ये जो पेनगंगा जो रिवर है ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वर्धा रिवर की और ये इधर आकर वर्धा रिवर से मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको ये रिवर सिस्टम देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे पेंच रिवर के बारे में। पेंच जो रिवर है बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, याद रखिएगा। जो पेंच जो रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है ऑफ द कान्हन रिवर। जो कान्हन रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है पेंच रिवर, याद रखिएगा। और इट इज़ ओरिजिनेट इन छिंदवाड़ा, ये भी छिंदवाड़ा में ओरिजिनेट होती है। पेंच नेशनल पार्क से जो होकर रिवर गुजरती है वो यही रिवर है और यहाँ पर आपको टाइगर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया देखने के लिए मिलता है। तो ये देखिए, ये जो डायग्राम्स हैं वो आपको समझने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इन डायग्राम्स का यूज़ कर रहे हैं। आप इसको क्लियरली देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, कान्हन रिवर बड़ी रिवर है, इसमें जाकर पेंच मिली। यहाँ पर ये वर्धा रिवर, ये इंपॉर्टेंट रिवर है, वर्धा रिवर निकली, सॉरी यहाँ पर है ये वेनगंगा रिवर, ये वेनगंगा रिवर निकली, इंपॉर्टेंट रिवर है, बड़ी रिवर है, यहाँ तक पहुँची और यहाँ पर आकर ये जो वर्धा रिवर थी वो आकर यहाँ पर वेनगंगा से मिल गई। इसके बाद में ये प्राणहिता के नाम से ये रिवर कहलाई और यहाँ पर ये जो पेनगंगा जो रिवर है, ये पेनगंगा जो रिवर है कुछ इस तरीके से निकलकर यहाँ पर आकर वर्धा से मिली। तो याद रखिएगा कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पार्ट है। ये जो पर्टिकुलर रीजन है थोड़ा सा आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, तो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा कौन सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन किससे जाकर मिलती है। ओके, और बाद में क्या कहलाती है। अब हम डिस्कस करेंगे महानदी रिवर सिस्टम के बारे में। देखिए, महानदी जो रिवर थी उसका जो मैक्सिमम जो पार्ट है उसका जो रिवर सिस्टम का मतलब जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स थी जो उसमें जाकर बहती थी, वो मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में चली गई थी मध्य प्रदेश के डिवीजन के बाद में। तो हमको वो मध्य प्रदेश में ऐसा देखने नहीं मिलती है, बट कुछ पार्ट जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका कुछ पार्ट जो है वो ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करता है महानदी रिवर को। इसलिए याद रखिएगा कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट,
छत्तीसगढ़ स्टेट जो मेजर पोर्शन है महानदी रिवर सिस्टम का वो छत्तीसगढ़ में गया है, बट स्टिल 154 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ हसदो रिवर, जो एक हसदो रिवर करके है, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो रिवर सिस्टम था मध्य प्रदेश की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स और कौन सा टाउन कौन सी रिवर के बैंक पे देखने के लिए मिलेगा वो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आपको यदि हमारे सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के सेशंस बना पाऊँ। थैंक यू।